क्या देश के छात्रों की आवाज अब सरकार तक नहीं पहुंचती? क्या लोकतंत्र में शांतिपूर्ण भूख हड़ताल की कोई अहमियत नहीं रह गई? क्या हजारों छात्रों का भविष्य सत्ता की प्राथमिकता नहीं है? और आखिर कब तक जंतर मंतर पर बैठे छात्रों और शिक्षाविद जवाब का इंतजार करेंगे? दिल्ली का जंतर मंतर इन दिनों सिर्फ एक धरना स्थल नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था और सरकारी जवाबदेही पर उठ रहे सवालों का केंद्र बन गया है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के नेतृत्व में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन अभी भी जारी है। वहीं शिक्षाविद सोनम वांगचुक कई दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी बैठे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी सेहत लगातार चिंता का विषय बनी हुई है, लेकिन आंदोलन अब भी जारी है। नमस्कार, हमारा नाम नाकिब जिया है और आप लोकतंत्र 19 के डिजिटल पन्ने पर ठहरे हैं। हम आप तमाम दर्शकों का बहुत स्वागत करते हैं। एक तरफ देश का युवा अपने भविष्य को लेकर सड़कों पर बैठा है, दूसरी तरफ एक शिक्षाविद अपने शरीर को दांव पर लगाकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल वही है, क्या सरकार सुन रही है? अगर हजारों छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनसे संवाद क्यों नहीं? अगर आंदोलन कई दिनों से जारी है तो समाधान की दिशा में ठोस पहल क्यों नहीं? आखिर लोकतंत्र में बातचीत की शुरुआत सरकार की जिम्मेदारी भी तो है। सोनम वांगचुक पहली बार किसी मुद्दे को लेकर आवाज नहीं उठा रहे। शिक्षा और सामाजिक मुद्दों पर वर्षों से सक्रिय रहे सोनम वांगचुक आज भूख हड़ताल पर है। रिपोर्ट के अनुसार उनकी सेहत पर इसका असर पड़ रहा है, लेकिन उन्होंने आंदोलन जारी रखने की बात कही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध की आवाज को सिर्फ इसलिए अनसुना किया जा सकता है क्योंकि वह शांतिपूर्ण है? क्या सरकार और आंदोलनकारियों के बीच संवाद की कोई संभावना नहीं बननी चाहिए? यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सरकार का पक्ष भी सामने आए। किसी मंत्री का इस्तीफा राजनीतिक और संवैधानिक प्रक्रिया का विषय होता है और सरकार अब तक अपनी नीतियों का बचाव करती रही है, लेकिन लोकतंत्र में असहमति का जवाब संवाद से देना ही सबसे मजबूत रास्ता माना जाता है। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या सरकार आंदोलनकारियों से बातचीत की पहल करेगी या जंतर मंतर पर उठ रहे यह सवाल और बुलंद होते रहेंगे।